चली थी, अब जलाल अली और इस्मत फातिमा और शुजाअत हुसैनी, अब सब मिलकर जब अली की बेटी उठी, यजीद क्या तू समझता है कि हमें रस्सियों में बांध के डरा देगा? क्या तू हमें कत्ल आम करके डरा देगा? यजीद तू किसका बेटा है, मैं किसकी बेटी हूँ? तू किस घर से ताल्लुक रखता, मैं किस घर से ताल्लुक रखती हूँ? शहजादी ने जब खुतबा शुरू किया था तो देखा अब दरबार में एक तलातुम है, रोते हैं लोग, सर पीट कर रोते हैं कि पैगंबर जादी बोल रही है। एक मर्तबा यजीद ने कहा कि मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। शहजादी ने कहा हाँ, तेरे हाथ में हुकूमत है, कर दे, कत्ल कर दे, मगर हम बोलेंगे और हक बोलेंगे। शहजादी ने जब ये कहा तो अब जब आगे बढ़े शहजादी के तौहीन के लिए कुछ गुलाम आगे बढ़े तो फिजा आगे बढ़ी, कहा फिजा ने खबरदार करीब ना आना। तो एक मर्तबा उसके आसपास सियापोश गुलाम खड़े थे यजीद के, तो गुलाम आगे बढ़े फिजा को हटाने के लिए। जब फिजा को हटाने के लिए आगे बढ़े तो सियापोश गुलामों ने कहा खबरदार, अगर तुमने इस पर हाथ लगाया तो हमारी तलवारें निकल आएंगी। तो फिजा ने अब मदीने का रुख करके कहा कि हाय, मुझ पर कोई हाथ उठाए तो मेरी हिमायत में दो खड़े हो और तलवारें निकल आए। पैगंबर जादिया इस आलम में खड़ी हो कि कोई तलवार न उठाए पैगंबर जादियों के लिए। उस वक्त फिजा ने, उस वक्त शहजादी ने मदीने का रुख करके आवाज दिया, जद्दा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मलाइकतुस समा। अब नाना जान, मैं हूँ मुसाफिर, फिजा की दिफा के लिए भी लोग मौजूद हैं, मगर आपकी नवासी के दिफा के लिए लोग मौजूद नहीं। बस दो जुमले जब देखा यजीद ने कि अब माफिक बिल्कुल उसकी मजलिस दरहम और बरहम हो गई है, इनकलाब आ रहा, तो यजीद ने क्या कहा? यजीद ने मुअज्जिन को बुला के कहा फौरन आजान दे। और जब उसने आजान दी, उसने अल्लाहु अकबर कहा, तो मेरे चौथे इमाम ने अल्लाहु अकबर कहा। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस वक्त मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अब मौला आका ज़ैनुल आबिदीन उठे, मुअज्जिन 1 मिनट मुझे दे दे, चल लम्हे मुझे दे दे। यजीद ये बता दे, ये मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा? ये मोहम्मद तेरा है या मेरा? क्या इस घराने से, इस मोहम्मद से हमारा ताल्लुक नहीं है जिसका नाम तू अजान में ले रहा है? क्या उसके औलाद को कत्ल करके तू पैगंबर का नाम लेता है? जिस वक्त मेरे आका ज़ैनुल आबिदीन यहाँ तक पहुंचे थे तो यजीद ने देखा इनकलाब आ रहा है। एक मर्तबा मुअज्जिन से कहा तू अजान को जारी रखने, मुअज्जिन जारी नहीं रख सका क्योंकि इमामत का रौब और जलाल मुख्तलिफ था। मुअज्जिन की जबान गुंग हो गई, वो नहीं बोल सकता था। तो यजीद से ख्वाहिश की, यजीद तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगा, खुदा की खुशनुदी के लिए चंद जुमले कहूंगा, मुझे मिंबर पर जाने की, मिंबर माफ कीजिएगा, इन लकड़ियों के ऊपर जाने की इजाजत दे दे। तो यजीद ने कहा नहीं। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया खुदा की खुशनुदी के लिए मुझे 2 जुमले कहने दे। यजीद ने कहा नहीं। शामी उठे, कहा जिनको तूने जंजीरों में बांधा है, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां है, तो इसे क्यों नहीं बोलने देता? जब शामी उठे और शामी ने कहा बोलने दे, तो आका ज़ैनुल आबिदीन उन हथकड़ियों के साथ, उन बेड़ियों के साथ, उन लकड़ियों के ऊपर गए जो आज भी शाम में मौजूद है। जब गए हम्दो सनाए इलाही, दुरूद और सलाम के बाद अब जो हजरत अपना तारुफ शुरू कराया है, मैं उसका बेटा हूँ जो फुरात के किनारे प्यासा ज़िबा हुआ है। मैं मोहम्मद का नवासा हूँ। अना इब्न मोहम्मद, अना इब्न अली, अना इब्न फातिमा ज़हरा, अना इब्न सफा, अना इब्न ज़मज़म, अना इब्न काबा। जब हजरत अपना तारुफ कराने लगे तो अब दरो दीवार शाम से, दरबार शाम से या हुसैन की सदा आई। इसी वक्त का वाकया आयतुल्लाह मिश्किनी ने लिखा। बस यही मंजर को सुनकर पासे पर्दा से हिंदा सामने आई। हिंदा ने जब देखा कि एक दफा वो अमीर अल-मोमिनीन की आवाज सुन रही है, एक दफा शहजादी फातिमा की आवाज सुन रही, ये अली और फातिमा की आवाज कैसे? हिंदा दरबार में आई। यजीद तख्त से उतरा, तख्त से उतर कर हिंदा का बाजू थाम के कहा हिंदा, मुझे पता है तू हुसैन को बहुत चाहती है, हुसैन पर रो ले, मगर दरबार में नामहरम बैठे, दुनिया का बेगैरत तरीन इंसान कहता है दरबार में नामहरम बैठे, तू चली जा।
पर्दा ओढ़ के आजा, चादर ओढ़ के आजा। हिंद अपने बाजू को छुड़ा के कहती है हट जा, जिस दरवाजे ने मेरे सर पर चादर ओढ़ाई थी उनकी चादरें तूने छीन ली और तू मुझे चादर ओढ़ाता है। हट जा, बाजू छुड़ा के आगे बढ़ी। तारुफ कराने वाले से कहा कहाँ है ज़ैनुल आबिदीन, कहाँ है ज़ैनब शहजादी? उसने कहा ये खड़ी है। और जब शहजादी के करीब गई, कदमों पर सर रखा, कहा शहजादी अब्बास कहाँ थे जो आप यहाँ आई है? तो शहजादी ने फरमाया हिंदा मेरे जख्म में इजाफा न कर, मेरे भाई अब्बास होते तो मेरे बाजू में रस्सी न बनती। तो एक मर्तबा हिंदा को देखा यजीद के वापस नहीं जा रही है। अपनी रावी कहता अपनी अबा उतारी, उस खबीस ने अबा को हिंदा के सर पर डाल के कहा अगर तू वापस नहीं जाती है ये ले मेरी अबा पहन ले, इसलिए कि नामहरम बेटे हैं। उसने जबरदस्ती अपनी अबा अपनी बीवी हिंदा के सर पर डाल दी। और जब हिंदा के सर पर अबा डाल दी तो मेरे चौथे इमाम ने करबला का रुख किया, आवाज दी बाबा मेरे दोष पर तो अबा भी नहीं है बाबा जो मैं अपनी फुफियों के सर पर डाल दूं। मातम हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या What are you doing? You're not allowed to do बाजार में सितमगर ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। बाजार में सितमगर ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। बाजार में सितमगर ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। बाजार में सितमगर ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। नबी को जालिम दर दर फिरा रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। बाजार में सितमगर ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। आले नबी को जालिम, आले नबी को जालिम दर दर पर ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। बाजार में सितमगर ज़ैनब को ला रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। फिर वक्त आ गया है दुनिया में आज को है, फिर वक्त आ गया है दुनिया में आज को है। अहले सितम जहां में फिर सर उठा रहे हैं, अब्बास को बुलाओ। बाजार में सितमगर